Hello everyone, welcome to Maddie Study Center. Today's our subject Environmental Study, Class 5th, Unit 1. What is History? Students, आज हम Environmental Studies Class 5 और Unit 1 What is History पढ़ने जा रहे हैं. So let's start our lesson. लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके. और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो शेयर और लाइक करना ना भूलिए, और आपको कोई कमेंट भी देना है तो आप कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन. हिस्ट्री. ए हिस्ट्री दैट टेल्स अस अबाउट इवेंट्स इन द पास्ट. सी हिस्ट्री जो है एक साइंस की तरह है जो हमें पास्ट इवेंट्स के बारे में हमको बताता है. इवेंट्स हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारे लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स होते हैं, उसे हम यादगार की तरह रखते हैं. तो उस हर रोज़ जो हम कुछ करते हैं वो एक इवेंट में काउंट किया जाता है. जैसे कल आपने कुछ नया काम किया जिसके आपने हमेशा याद रखते हो, तो उसे एक इवेंट कहा जाता है जो हमारे पास्ट में चला जाता है. So, last year in 4th standard, we studied the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his mission of establishing Swaraj. जिसे लास्ट ईयर आप लोग EVS 2 में शिव छत्रपति महाराज यानी शिवाजी महाराज के बारे में अपने पूरा बुक पढ़ा, उनका पूरा हिस्ट्री पढ़ा. शिवाजी महाराज आपके जन्म से पहले महाराष्ट्र और शिवाजी महाराज ने स्वराज को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या किया. उसी तरह द टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज वॉज अबाउट 400 ईयर्स बिफोर नाउ. तो यहाँ पे शिवाजी महाराज के जन्म से पहले, आज से 400 साल पहले, और इन अदर वर्ड्स द टाइम 400 ईयर्स अगो, या हम बोल सकते हैं आज से करीबन 400 साल पहले. फॉर आवर कन्वेंशन वी डिवाइड द टाइम इन फोर डिफरेंट वे. Often we use words like now, sometimes ago, after sometimes, or today, yesterday, tomorrow, or this year, next year, etc. देखो इसमें एक कॉमन चीज़ है. हम जब भी किसी चीज़ को बात करने के लिए या किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो उसमें कुछ वर्ड्स को हम कॉमनली यूज़ करते हैं जिसे टाइम को डिवाइड कर दिया जा सकता है डिफरेंट वे से. जैसे नाउ यानी अभी, समटाइम्स अगो कुछ समय पहले, आफ्टर कुछ समय बाद, टुडे आज, यस्टरडे यानी कल, टुमारो आने वाला कल, और दिस ईयर ये साल, और नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल. ऐसे कुछ शब्द हैं जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं हमारे लाइफ में. सो उसी तरह हम आगे के पॉइंट को पढ़ेंगे. वर्ड्स वी आर एक्चुअली मेजरिंग द टाइम इन आवर माइंड. देखो इस वर्ड्स के थ्रू हम लोग एक समय को नापते हैं, हमारे लाइफ में नापते हैं यानी कैलकुलेट करते हैं कि आज मैं 2 घंटा पढ़ाई किया. सो मैं बोल सकता हूँ आफ्टर 2 आवर्स आई एम गोइंग टू नाउ, टुडे एंड दिस ईयर आर द टाइम दैट इंक्लूडेड इन प्रेजेंट. देखो नाउ, टुडे और दिस ईयर इसे हम लोग प्रेजेंट बोलते हैं, क्योंकि नाउ यानी अभी, टुडे यानी आज, और दिस ईयर मीन्स इस साल. इसे हम प्रेजेंट में कैलकुलेट करते हैं. उसी तरह सम टाइम अगो, यस्टरडे, लास्ट ईयर यानी कुछ समय पहले, कल, बीता हुआ कल, और पिछला साल. इसे हम लोग पास्ट में कैलकुलेट करते हैं, इसे इंडेक्ट करते हैं पास्ट में. आफ्टर सम टाइम्स, टुमारो एंड नेक्स्ट ईयर यानी कुछ समय बाद, कल, आने वाला, और नेक्स्ट ईयर आने वाला साल. इसे हम लोग इंडेक्ट करते हैं फ्यूचर में, यानी ये भविष्य हम बोल सकते हैं. दिस टाइम that has already gone by the past. This time, the time that we are in now, at the present, the time that is yet to come is future. जो समय हो गया है उसे पास्ट, जो चल रहा है उसे प्रेजेंट, और जो आने वाला है उसे फ्यूचर. जैसे एक पिक्चर आप देख सकते हो कि एक बेबी है. आप एक बेबी थे तो वो पास्ट है, अभी आप प्रेजेंट में एक स्कूल स्टूडेंट हो, और फ्यूचर में आप बड़े होने वाले हो. तो ये तीनों चीज़ को आप देख सकते हो, जजमेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को.
द पास्ट इंक्लूड मैनी इवेंट्स हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। देखो पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपका उस जगह को ले चुका होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ में हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे अभी एक बताया, 10 साल पहले, 10 years old टुडे, इट मीन्स इवन द बर्थ हैपेंड टू यू, यानी 10 साल पहले जब आप छोटे से बच्चे थे तो स्कूल में आने से पहले आप 1 साल या फिर 6 महीने के बच्चे हो सकते हो, लेकिन आज आप 10 साल के बच्चे हो। आफ्टर सिमिलरली 10 साल के बाद या तो तुम कॉलेज में होगे या तो कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, मेजरली तो कॉलेज में होते हैं। Similarly, after 10 years from now, that is future, you will be 20 years old. The time you going to gone by between today and the day of birth is past. जो पैदा होने से लेके ये 20 साल के बीच में जो भी समय बीत रहा है उसे पास्ट कहा जाता है। पास्ट इज द लाइफ ऑफ पर्सन, और हर एक इंसान के लाइफ में एक पास्ट होता ही है। हर एक इंसान की लाइफ में पास्ट होना ही है। जिससे मैंने आपको बताया कि छोटे सा बच्चे 2008 में, फिर 2018 में 10 साल के बच्चा, और 2028 में एक ऑफिस यानी 20 साल के बच्चे की तरह जिस तरह ग्रो होते हैं। और ये जो पीछे बच्चा है वो पास्ट में गया, स्कूल पास्ट में गया, जैसे आप बढ़ रहे हो वो पास्ट में जा रहा है। द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री, अब हम इसे साइंटिफिक मेथड के थ्रू देखेंगे। In standard third and fourth, as a part of environmental studies, थर्ड और फोर्थ में हमने environmental studies, थर्ड स्टैंडर्ड से environmental studies हम पढ़ते हैं। We become aquatic and with various science, हम बहुत सारे नए जानकारी हम अपने अंदर समा लेते हैं। The special characteristics of all this science in that their facts or evidence can be tested in experiment। बहुत सारे इसके जो पार्ट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे हम लोग बहुत सारे फैक्ट यानी सच्चाई और उसके सबूतों के साथ में टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। विच कैन बी रिपीटेड एनीवेयर, जो बहुत बार रिपीट हो सकता है कहीं भी, कितने टाइम में, कोई भी समय। मेथड ऑफ यूजिंग ए नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट to be determine whether evidence is reliable is called scientific method। देखिए हम इसे जुटला नहीं सकते, और एविडेंस को रिलायबल यानी वो सच होना चाहिए, उसको ही साइंटिफिक मेथड कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक इमेज मैंने दिया है, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, एनालाइज और कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी उसका आंसर। इट इज़ पॉसिबल इन द कंडक्ट टू एक्सपेरिमेंट, देखिए ये पॉसिबल है कंडक्ट करना एक्सपेरिमेंट। एंड द रिएक्ट टू द पास्ट हैपेंड इन पास्ट, हम लोग को पास्ट से ही वो एक्सपेरिमेंट को प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पे है। एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी जो एविडेंस हम बोलते हैं, एविडेंस में हमको कैसे पता चले कि हम एंशिएंट टाइम में क्या करते थे। तो उस समय के पॉट्स, कॉइन्स और कॉपर प्लेट्स, और उस समय के कुछ पुराने बुक्स, ये जो है हमको इससे प्रूफ मिलता है कि हमारे एंशिएंट में भी ये सब होता था। हिस्ट्री एंड अस, हिस्ट्री एंड अस में ज़्यादा इंडिविजुअल है, आपको मैं बताना चाहूँगा। द स्टडी ऑफ साइंस हेल्प अस टू फाइंड आंसर एंड मैनी क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल स्टडीज, द प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, पोल्यूशन एक्सेट्रा। लुक एट द सिचुएशन, look at their solution. In the same way, every science has its own area of study. History studies events of the past। तो हिस्ट्री के थ्रू हमको बहुत सारे क्वेश्चंस, एग्जांपल, हम लोग एनवायरमेंटल साइंस स्टडीज से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। साथ में हम पढ़ पाते हैं कि एनवायरनमेंट और पोल्यूशन, इस तरह की कई सारी चीज़ें, और इसके सोल्यूशन भी हम ढूंढ पाते हैं। इवन साइंस जो है उसका खुद के ओन स्टडी एरियाज है। एरियाज यानी उसके खुद के रूल्स, काफ़ी सारे नए रूल्स है। उसी तरह हिस्ट्री जो है स्टडी करने के लिए हमें पास्ट रीड करना ज़रूरी है। इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शन, ह्यूमन बीइंग हैज़ कन्वर्जेशन कन्विंस ऑफ रिजल्ट एनवायरनमेंट। देखिए हर एक इंसान के अंदर इंडिविजुअली कलेक्शन एक्शन होता है ह्यूमन के अंदर। जैसे हम बोल सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, दिस इफेक्ट डे बाय डे लाइफ। हमारा सोसाइटी में अगर अनफेवरेबल और प्रोग्रेसिव सोसाइटी है तो हमारा इफेक्ट जो है डे बाय डे लाइफ में होता है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं
People, if the people of village work together and help other, द विलेज में गुड प्रोग्रेस। अगर हम गांव में हैं, एक दूसरे की मदद करेंगे तो गांव का डेवलपमेंट ज़रूर होगा, लेकिन क्या हम करते हैं वो डिपेंड करता है। इफ़ द पीपल कैन नॉट कम टुगेदर इट पुट्स ऑब्स्टिकल्स इन वे ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम एक साथ में नहीं आके साथ में नहीं चलेंगे तो वो काम जो डेवलपमेंट रुक जाएगा। द पास्ट एंड द फ्यूचर। The past, present, and future are linked by continuous chain of events. For example, Indian people fight against British government to get independence. जिस तरह पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक चेन में कंटिन्यू चेन है, जिस तरह हम यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इंडिया फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गेट इंडिपेंडेंस। हमने ब्रिटिश से लड़ा हमारे आज़ादी के लिए। दिस इज़ एन हिस्टोरिकल एक्शन। As a result, India became independent nation on the 15th August 1947। इसी कारण जो ये एक्शन हुआ है हिस्टोरिकल, इसके वजह से इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया 15th अगस्त 1947 को। सो वी कैन से इंडिपेंडेंस कैन बी कंसिक्यूज। इस तरह हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारा इंडिया का जो है एक्शन है। एंड एक्शन इंडियन पीपल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जिसमें हमारा एक इंडिपेंडेंस के लिए कितना स्ट्रगल्स है वो दिखाया। इन दिस वे और टुडे लिंक टू द पास्ट एक्शन। देखिए पास्ट एक्शन कैसा होता है। पास्ट एक्शन में आप पिक्चर में देख सकते हो, व्हेन वी अंडरस्टैंड वी रियलाइज द फ्यूचर डिपेंड्स द पास्ट इवेंट्स। हमने फायर कैसे आते हैं ये हमको पता नहीं था, लेकिन हमारे जो एंशियंट टाइम में उन्होंने ट्राई करने के बाद में आज हमको पता चला कि ये पास्ट इवेंट से किसे लिंक है। This is what we learn from history. For example, we learn man began to make tools from material available in nature। जिस तरह इसमें देख रहे हो पिक्चर में कि मैन किस तरह से नेचर से ही मटेरियल यूज़ करके टूल्स बनाने लगा। एंड लर्न टू हाउ टू मेक यूज़ ऑफ फायर एंड इन्वेंट्स द व्हील। इसके थ्रू हम किस तरह फायर और व्हील्स बनाना स्टार्ट किया। और इस साथ में फायर के लिए हम लोग किस तरह से अभी इन्वेंशन अभी के पहले हम गांव में देखते थे तो चूल्हा लगाया जाता था, लेकिन आजकल सोलर कुकर भी अवेलेबल है प्रेजेंट में। फॉर हेड इन हैंड फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ मैन प्रोसेस, दिस प्रोसेस गोइंग कंटिन्यूसली एवरी डे। इन्वेंशंस of today are only possible foundation of discovery and invention of past। हम पहले के बच्चे जो थे उनको टीवी में ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन आज की जो नए जनरेशन है उनको बहुत सारे नए चीज़ों की, लेकिन ये जो नई जनरेशन है वो कहाँ से आ रहा है, जो पास्ट से हमें जो जानकारी मिलती है उसे यूज़ करके हम आज जो है फ्यूचर जनरेट करते हैं। सो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।